अगर आप चाहते हैं इस सीजन में सरसों तेल का बिजनेस करना तो आज की इस वीडियो में आप लोग लास्ट तक बने। यहाँ के एक ऐसे कस्टमर हैं जो काफ़ी अच्छे तरीके से सेटिस्फाइड हैं और इन्होंने तेल मिल का मशीन लगा रखा मशीन के लिए सरकार ने है कि किसमें 35% सब्सिडी है। है। जो युवा भाई पढ़ाई करने के बाद से बैठे हुए हैं घर पे रोजगार की तलाश कर रहे हैं, तो अगर आप बिजनेस शुरू करना चाहते हैं वो भी तेल मिल लाइन के अंदर, तो भैया से आप कुछ ना कुछ जरूर सीख सकते हैं। सर की मोहित सर की इतनी अच्छी सर्विस है, अगर मैं आपको अगर आज शाम फ़ोन करा कि मुझे ये प्रॉब्लम है तो कल सुबह 10 बजे तक मेरे पास इंजीनियर आ जाता है। आपने भी वीडियो बनाते, दूसरी कंपनियों का बनाते, क्या है अपने गोदाम में खड़े होकर अपनी तारीफ खुद करे जाएंगे। बिल्कुल। ऐसे तारीफ होनी चाहिए और ना। इसके बाद से जो ये खली निकलता है इसका आप क्या करते हैं? ये तो आप किलो के हिसाब से बेच देते हो? हाँ से क्विंटल के हिसाब में। कुंटल के हाँ, हिसाब से चले जाते हैं। अभी का रेट है 3000 रुपये क्विंटल। अभी तक साल भर हुआ है, अभी तक 2 रुपए का मेंटेनेंस नहीं है। अपने एरिया में जाके मशीन को देख के जब संतुष्ट हो जाए तब हमारे पास और जो युवा भाई लोग हैं जो इस बिजनेस को करना चाहते हैं, तेल मिल के लाइन में आना चाहते हैं, उनसे आप क्या कहना चाहेंगे? नमस्कार आप सभी को एक बार फिर से आप सभी का एक नए वीडियो के अंदर दोस्तों स्वागत है। दोस्तों आपको हम बताते चले कि ठंडी का सीजन चालू हो गया है और अगर आप चाहते हैं इस सीजन में सरसों तेल का बिजनेस करना तो आज की इस वीडियो में आप लोग लास्ट तक बने रहिएगा, क्योंकि आप पहले भी हमसे जब जुड़े होंगे तो आपको हम शुभ एंटरप्राइजेज की तरफ से 2-3 कस्टमर के यहाँ गए थे, उनका खुद का रिव्यू लिए, फीडबैक दिए और आज फिर से हम शुभ एंटरप्राइजेज की तरफ से ही आ गए हैं उत्तर प्रदेश के शामली जिले में। और यहाँ के एक ऐसे कस्टमर हैं जो काफ़ी अच्छे तरीके से सेटिस्फाइड हैं और इन्होंने तेल मिल का मशीन लगा रखा है। पहले तो नमस्कार सर, क्या हाल चाल है? अच्छा। आपका शुभ नाम? मेरा नाम है नितेश कुमार चौधरी। जी, थोड़ा सा अपने बारे में बताइए और कौन सा इस समय बिजनेस कर रहे हैं सर आप? मैंने वैसे नेट भी क्लियर किया है, फिर मैंने अपने भाई के लिए ये हमने दोनों भाइयों ने मिलकर ये कोल्ड प्रेस मिल स्टार्ट किया है। ये शुभ एंटरप्राइजेस की तरफ से हमें ये मशीन के बारे में ऑनलाइन जानकारी प्राप्त हुई थी, तो उसके बाद हमने रिसर्च करी, इनका फ़ोन आया, अच्छे कांटेक्ट करा, अच्छी तरह से समझाया इन्होंने हमें मशीन के बारे में। फिर उनके बाद हमने इनकी मशीनें देखने गई, रीजनेबल प्राइसेस पे कोटेशंस थी, सब कुछ जैसे हमने अदर वो भी देखा तो उसके बहुत सेटिस्फाई कोटेशंस थी। फिर हमसे इनसे मिलने आए तो इन्होंने हमें बहुत अच्छे से मतलब भाई अप्रोच किया हमसे। हमने इनके पास भी हम एफएमई में अपना लोन के लिए, सैंक्शंस के लिए, कोटेशन के लिए पूछा कि हो जाएगा, तो फिर उन्होंने हमें वहाँ पे भी बहुत मदद करी, बैंक के बारे में भी समझाने में बहुत अच्छी तरह अच्छा, ये आप ये किस पे मशीन लगाए हुए हैं? नहीं, ये सर पीएमएफएमई है एक। अच्छा, पीएफएम में मतलब सरकार के द्वारा मदद लेके हाँ, सरकार ये से लोन बैंक- प्राप्त किए आपने मशीन को हाँ, लगाने के लिए? केवल ये अच्छा। सर टर्म लोन है। अच्छा। केवल मशीन के लिए सरकार ने है कि किसमें 35% सब्सिडी है। इसके बारे में सर ने हमें बताया भी था कि पीएमएफएमई में आप लो तो आप अपनी जो आपकी बचत है आप उसे मार्केट में लगाओ और सरकार की मदद से आप पीएमएफएमई का फायदा लो। जी। और अच्छा, अभी आपकी उम्र क्या होगी लगभग? सर अभी मेरी उम्र तो 23 साल है। 23 साल। क्या बात है, मतलब ये युवाओं के लिए सबसे बड़ी बात होने वाली है, क्योंकि अगर जो युवा भाई पढ़ाई करने के बाद से बैठे हुए हैं घर पे रोजगार की तलाश कर रहे हैं, तो अगर आप बिजनेस शुरू करना चाहते हैं वो भी तेल मिल लाइन के अंदर, तो भैया से आप कुछ ना कुछ जरूर सीख सकते हैं। तो आइए अभी हम जो है अंदर चलते हैं। अच्छा, ये आपका ये पूरा प्लांट है? हाँ सर, ये खुद का है हमारा। अच्छा, ये आपका खुद का पूरा प्लांट है। अभी जो सामने आप लोग ये मशीन देख रहे हैं ये रहने वाला है कोल्ड ऑयल प्रेस मेकिंग मशीन। यस सर। सर थोड़ा बताइए कि आपने कितने एचपी का ये मशीन लगा रखा सर है? ये हमने 25 एचपी के लिए मशीन लगाई। 25 एचपी का? हाँ सर। जी। मशीन कैसा चल रहा है और कैसा अभी नहीं, quality मशीन वगैरह मशीन क्वालिटी सर बहुत अच्छी है, जैसे स्टील में है। आज तक हमें जैसे मशीन रिलेटेड कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरा प्लांट 24 घंटे रनिंग कंडीशन में है, जी। तो 24 घंटे बाद अगर आप रनिंग कंडीशन में कुछ भी चीज़ रखोगे तो सर्विसिंग भी होगी, सब कुछ होगा। सर की मोहित सर की इतनी अच्छी सर्विस है, अगर मैं आपको अगर आज शाम फ़ोन करा कि मुझे ये प्रॉब्लम है तो कल सुबह 10 बजे तक मेरे पास इंजीनियर आ जाता है। क्या बात है, इतना फास्ट सर्विस है? अच्छा, इसीलिए तो शुभ एंटरप्राइजेस नाम हाँ, जैसे जाना जाता और है। भी जैसे मैं जी। नाम तो लेना चाहूँगा, जैसे कोई अदर भी मशीन्स हैं हाँ। तो उनके सर्विस चार्ज है 25,000 20,000 तक। अच्छा। आप भेजोगे जी, हम अपना इंजीनियर भेज देंगे जी 15,000 हम्म। जी 10,000 8,000। सर के बहुत मिनिमल चार्जेस होते हैं। क्या भैया जी ट्रांसपोर्ट का दे दो, ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं है, उससे अलग कोई एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं है। और ऐसे नहीं है कि भाई देखो हमारे पास एक दिन हमारी मशीन खराब हुई शाम के 5 बजे। अच्छा। सर ने हमें इमरजेंसी थी कि हमारे ऑर्डर भी थे, सर ने हमें इमरजेंसी में
लड़के आए हमारे पास रात को 8 बजे, हमारी मशीन रात के 12 बजे ठीक करी, चला गए, फिर जाके क्या बात है, इतना फास्ट सर्विस हो गया। रात के 12 बजे तक हमारी मशीन 5 बजे खराब हुई थी, 5 बजे रात के 12 बजे ठीक हो गई थी। क्या बात है, मतलब कि 6 से 7 घंटे का समय लगा और मशीन को ठीक कर दिया नहीं गया। सर, 5-6 घंटे तो सर्विस में लगे, मतलब बंदे को भेजने में। हाँ। केवल जो इनका शहर है सिकंदराबाद, वहां से आने तक का टाइम था, और कोई मतलब बीच में क्या हो नहीं बात थी। है जी। सर थोड़ा सा अपना प्लांट घुमाइए और बताइए कि किस प्रकार से आप सरसों तेल की पेराई करते हैं और कैसे कैसे मार्केट में डील करते हैं आप? सर जैसे स्टार्टिंग होती है सर, सबसे बेसिक है कि आप सरसों किस कंडीशन पे लाओ। जी। अगर आपने जैसे देखो, जैसे दो कंडीशन पड़ी है, हम्म। ये एक नॉन कंडीशन सरसों है। अच्छा। नॉन कंडीशन सरसों है कि इसका मतलब है इसमें रेशो नहीं है प्रोपोर्शन तेल का कि कितना तेल निकलेगा। अच्छा, ये मतलब 32 में निकल जाएगा, 34 में ये निकल बाहर जाएगा। से खरीदते होंगे? हाँ सर, ये मंडियों में से आती है, आड़त मंडी में से आते हैं जैसे। और वे मशीन होगी, वो आपको दिख रही होगी, इसकी क्वालिटी फाइननेस वो थोड़ी सी महंगी होगी, पर उसमें 42 कंडीशन की सरसों है। देखो सर, मैं आपको दिखा दूं, ये फाइननेस की फर्क होगा। आपको अपना रॉ मटेरियल परचेज करने के टाइम बहुत ध्यान देना होगा जी। जब ये आप इसमें अपने इसमें सरवाइव कर पाएंगे। अच्छा, आप ये तेल मिल के साथ फिल्टर मशीन भी लगा रखे हैं? हाँ देखने सर, में फिल्टर जी। मशीन भी है हमारे पास। बिल्कुल। कितना घंटा चलाते होंगे इस मशीन सर को ये आप? जैसे रनिंग तो 24 आवर है, अच्छा। पर ये अप्रोक्स जैसे भाई लेबर को भी टाइम चाहिए, हम्म। और कुछ मतलब शिफ्ट बदलनी हो गई, खली भरनी हो गई कट्टों में, कार्टन पैक करने होंगे बोतलों के, या फिर लूज ऑयल भी बहुत जाता है मेरे पास से, जी। तो उसके बीच में मतलब सर 4 घंटे रॉ मटेरियल को देने पड़ेंगे आपको। मतलब जो आपका फिनिश प्रोडक्ट है उसमें भाई मंडी के लिए भर्ती भी आएगी, गाड़ी भी आएगी, इसके लिए। मशीन का मेंटेनेंस क्या आ जाता होगा भैया सर लगभग? मशीन का कोई मेंटेनेंस नहीं है, जीरो मेंटेनेंस है। मैं 24 घंटे रनिंग प्लांट है। इसमें केवल आज तक एक तो यहाँ पे ग्रीस हुई थी आज 250 ग्राम, अच्छा। और 4 लीटर तेल मुझे बाद में डालना पड़ा था। हम्म। इसके बाद में मुझे इसकी कोई सर्विसिंग नहीं करनी पड़ी। अच्छा, कितना ये लगभग प्रोडक्शन दे रहा होगा अभी? सर ये जैसे अगर आप इसे सिंगल टाइम चलाओगे जी। तो ये 420 तक चला जाता है, अच्छा। और अगर आप इसे 2 बार पिराई करोगे, 2 बार पिराई तो जाता है 220 तक। अच्छा। पर लेबर को टाइम लग जाता है इसे संभालने में, भाई आप भरेगा भी, वो भी लगेगा, तो ये 180 और 200 के बीच में इसकी प्रोडक्शन रहती है पर आवर। अच्छा, और इसके बाद से जो ये खली निकलता है इसका आप क्या करते हैं? ये खली सर 2 तरीके से जाती है। ये खली जाती है एक तो डीओसी प्लांट्स में। अच्छा। डीओसी प्लांट्स जैसे जहाँ पे इसमें से भी तेल एक्सट्रैक्ट होगा, अच्छा। और या फिर जाएगी कैटल फीड में। अच्छा। कैटल फीड में 2 अपनी मर्जी है, जैसे ये सीधी डेयरी में भी जाएगी। ये तो आप किलो के हिसाब से बेच देते होंगे? हाँ, से क्विंटल के हिसाब में जाएगी। कुंटल के हिसाब हाँ, से चले जाते हैं? अभी का रेट है 3000 रुपये क्विंटल। अच्छा, क्या बात है। मतलब एक तो इधर आप तेल पिराई से कमाई कर रहे हैं, हाँ जस्ट दूसरी तरफ आप ये खल से भी आसानी से कमाई कर सकते हैं। हाँ सर। ये आपने जो बिजली लिया था ये कितने वाट का लिया था सर आप? सर ये हमने लिया था 18 किलोवाट तक। 18 किलोवाट पर 18 किलोवाट का सर ने हमें गाइडेंस दी, जैसे हम और भी तरह गाइड करने गए थे, लोगों ने बताया कि हमें 960 की मोटर लगाओ, पर सर ने हमें गाइडेंस दी 440 की मोटर लगाओ, बिजली एम्पियर कम आएगी। जैसे आप हमें चला के भी दिखा सकते हैं, देखो इसके बाद इसके एम्पियर देखो आप। अच्छा। केवल 25, बस कहने को लिए 25 एम्पियर की मोटर है, हाँ। पर ये केवल 7 एम्पियर पे चल रही है। अच्छा। गियर में इसमें बहुत अच्छा है। जी जी जी। तो देखो काफी। हाँ, कॉस्ट इफेक्टिव है। जी। जैसे अगर अदर मशीन लोगे तो ओवर पावर पे चलेगी, मतलब ये 27 पे 28 से मतलब बिलिंग ज़्यादा आएगी। इसमें आज तक हमें कभी ये फील नहीं हुआ कि हम बिजली का बिल भी देते हैं कि ये मशीन कभी ओवर पर गई हो। अच्छा। हाँ, हमेशा अंडर में ही रहती है। बिल्कुल। इससे हमें केवल जो मेंटेनेंस का खर्चा होता है बस वो देना पड़ता है, इसीलिए हमें कॉस्ट इफेक्टिव है। जी। अच्छा, आपने ये तेल बना लिया, मार्केट में सर किस तरह से डील कर रहे हैं अभी आप? सर मार्केट में 2 तरीके से डील होता है। अच्छा। एक तो जैसे हमारी खुद की पैकिंग है जिसका नाम है प्योरली। प्योरली के हम 500 ग्राम से कंटेनर शुरू होते हैं, 1000 ml, 2000 ml, 5000 ml और 15 लीटर में। अच्छा। और फिर आता है लूज की बारी। जैसे 2 कस्टमर होते हैं, अगर आप रिटेल है तो आपको यही चलाना पड़ेगा। फिर अगर आप 24 रनिंग कंडीशन में चलाओगे तो आपको ये अपना प्रोडक्ट लूज में बेचना होगा। आप जो युवा भाई लोग हैं जो इस बिजनेस को करना चाहते हैं, हाँ जी। तेल मिल के लाइन में आना चाहते हैं, उनसे आप क्या कहना चाहेंगे? ये बिजनेस कैसा होने वाला है और इसमें क्या मुनाफा वगैरह है? सर मुनाफा तो है बहुत अच्छा,
सब कुछ है, पर आपको अपनी मेहनत पे ध्यान देना पड़ेगा। जी। जैसे आपको मार्केट में सुबह जाना पड़ेगा कि कैसी सरसों आ रही है, इस पे मेहनत करनी होगी, या अपनी आपकी मार्केटिंग पे मेहनत करनी होगी, तो रिजल्ट आपके सामने आएगा बहुत अच्छा। जी, चलिए आपको हमारी शुभकामना है भैया। ठीक है। आप ऐसे ही काम करते रहिए। और अभी हम जो है मोहित सर को बुलाएंगे और मोहित सर से भी थोड़ी बहुत जानकारी लेते हैं इस मशीन के बारे में। और अगर आप भी तेल मिल का बिजनेस स्टार्टअप करना चाहते हैं, एक नई शुरुआत करना चाहते हैं दोस्तों, तो इस वीडियो में बने रहेगा। जो इस नंबर चल रहा है स्क्रीन पे, उस पर आप कॉल करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। तो दोस्तों भी हमारे साथ मोहित सर है। नमस्कार सर। नमस्कार सर। क्या हाल चाल है? बढ़िया जी, बढ़िया जी। काफी अच्छा रिस्पांस रहा, पिछली बार आपसे मुलाकात हुआ और इस बार फिर से आप कस्टमर फीडबैक पे हमें लेकर आए हुए हैं। पहले तो धन्यवाद आपका। और सर ये बताइए कि कस्टमर ने यहाँ पर 25 HP का मशीन लगा रखा है। जी सर, हमारा मेन मकसद है, हम हर वीडियो में बोलते हैं कि कस्टमर का फीडबैक जरूरी है। बिल्कुल। जैसे भैया ने मशीन, भैया बिल्कुल पढ़ते हुए थे, भैया ने जब पढ़ाई कर रहे थे तभी हमसे जुड़े थे। लगभग 1 साल हुआ है अभी मशीन को लगभग। अच्छा। तो हम इसीलिए कस्टमर को ये दिखाने के लिए कस्टमर के यहाँ फीडबैक दिलाते हैं कि भैया से पूछो कि सपोर्ट कितना होता है। जी। भाई मशीन तो देने के बाद ही तो पता लगेगा कि मशीन दे दी, उसके बाद कैसा फीडबैक है। मशीन देने के बाद हमारा ये रहता है, जो मशीन लगाए हुए है उसका मतलब हमारी तरफ से मशीन बंद ना रहना चाहिए। जी। ये और जैसे भैया नए थे ना, हमने ये मानो कि जब मैंने इनके पास, जैसे आज बंदा आया है और 2 दिन बाद भी जरूरत पड़ी है तो 2 दिन बाद भी, यहाँ से 200 किलोमीटर की समथिंग है हमारा। जैसे सपोज करो आज मशीन में कोई प्रॉब्लम आया, इन्होंने मुझे कॉल का, अगर सुबह के टाइम कॉल कर दिया तो शाम तक बंदा मिलना है, अगर शाम को करा तो सुबह। ये मतलब अब तक 7-8 बार तो आ चुका होगा। और हमारा कोई भी इन 200 किलोमीटर का, अगर जैसे कोई 10,000, कोई 15,000, कोई 20,000, हमारा कोई वो नहीं है। भैया के यहाँ आता है 800-1,000 रुपए से आज तक ऊपर किसी टेक्नीशियन ने नहीं लिए होंगे, वो भी खाना और किराया। अब सपोज करो 7-7, 8-8 बार बंदा भेज रहे हैं, तो वो खाने पे और किराए पे तो कोई काम कर नहीं रहा होगा। तो मतलब कहने का ये है कि सपोर्ट इतना करते हैं कि आदमी, एक बार तो सही बताऊं ना, जैसे मशीन आज आया, 2-4 दिन जब नए रहते हैं तो आदमी की समझ में नहीं आता। भैया ने बोला यार ये काम हटा लो, मशीन को हटवा दो, मेरे तो सिर से बाहर है, क्योंकि नई उसमें क्या है, सरसों को समझना है मेन चीज। तो अगर कोल्ड प्रेस में मेन चीज है मॉइस्चर मेंटेन करके डालना। अगर आपने मॉइस्चर मेंटेन करके नहीं डाला तो कभी बरूदा बन जाएगा, कभी घोल मार जाएगी, कभी ये हो जाएगा। तो ये समस्या नेचुरली आती रहती है। तो शुरू में इतना सपोर्ट करा कि दूसरे दिन भी बंदा भेजा है हमने। अब ये लगा लो कि कस्टमर को इतना सपोर्ट करते हैं भैया कि हमारा, इसीलिए कस्टमर के यहाँ जाके फीडबैक देना जरूरी है। और क्वालिटी तो अभी तक साल भर हुआ है, अभी तक 2 रुपए का मेंटेनेंस नहीं है, ये भी है। पहले तो हम जब भैया से बात करने आए तो उन्होंने जब मशीन के बारे में बता दिया तो सबसे पहला उनका शब्द यही था कि सर्विस के मामले में कंपनी 1 नंबर है। हमारा मेन उद्देश्य क्वालिटी और सर्विस ही है। हम पूरे इंडिया में कोई सा भी कोना, कहीं भी आज तक का कोई रिकॉर्ड जितना भी है, ऐसे नहीं है कि एक आध मशीन बेच के बैठे हैं। कम से कम 6,000 प्लस मशीन बेच चुका हूं। अच्छा। अब तक का 2017 से आज तक मेरे को 2025 खत्म होने को जा रहा है, 6,000 प्लस मशीन बेच चुका हूं। आज तक इंडिया के अंदर कोई भी ये बता दे कि आपके मेरे यहाँ बंदा नहीं आया, कोई भी कहीं भी लेके 2,000-3,000 किलोमीटर भी। मेरा मेन मकसद ये रहता है कि मशीन ले जाने के बाद उसको सेटिस्फाई करना। 1 बार में हो, 2 बार में हो, 3 बार में हो, 10 बार में भी हो। भैया तो एक बार इसको तामझाम को बेचने के लिए भी फोन कर दिए थे कि भैया 2-3 दिन हुए थे, नई मशीन लगी थी, कि इसको हटवा दो, मेरी समझ से बाहर है। अब इनको मैंने कि भैया बताओ समस्या तो बताओ। समस्या थी कि ये कभी बरूदा बना रही, कभी घोल मार रही, ये समस्या आती रहती है। परेशान हो हाँ, तो आदमी हताश सा हो जाता है। हमने कहा टेंशन मत लो, जब तक आप ये कह दोगे कि अब मैं बिल्कुल संतुष्ट हूँ, तो तब तक हम आपको सपोर्ट करेंगे। अभी भी पूछ लो कि सपोर्ट कैसा रहता है। सामने बात करते कैसे नहीं है कि किसी का पीछे जाके। आपने एक चीज और देखा होगा, भैया से पूछो मशीन लेने गए तो हम मिले, मशीन बेचने के बाद फोन कर दें तो हम से बात होती है। अच्छा। दूसरा कंपनी में क्या, मशीन देने के बाद लड़कियां बैठाए रखते हैं कि भैया उससे बात करो, सर के सर अभी मीटिंग में है, कोई बोलता है सर बाहर गए हुए हैं। हमारे यहाँ हमने मशीन दी है तो हमसे डायरेक्ट कस्टमर बात करेगा,
उससे क्या है कि कस्टमर को जब हमको पैसे दे के गया ना, तो हमको सामने उसके झुकना पड़ेगा कि ये हमको पैसा, अब हम भी 10-12 हज़ार रुपए दे के लड़की बैठा लें और हम भी बताए जाएंगे कि सर बाहर हैं, सर कमरे में बैठे हैं। तो मेन चीज ये है। और मशीन जहां से भी लें, अपने एरिया के 150 किलोमीटर में तो किसी कंपनी का जो मशीन बेचता है उसके 10-20-50 किलोमीटर के एरिया में तो 1-2 मशीन बेचा होगा। कोई भी कस्टमर हो, पहले वो कस्टमर के यहाँ जाके फीडबैक ले। हम ये नहीं कह रहे मैं हूँ चाहे कोई भी है, मेरी भी अगर मशीन लेना चाह रहा तो पहले कस्टमर के यहाँ जाके उसके फोन करे, एरिया का नंबर देंगे, एरिया अपने एरिया में जाके मशीन को देख के जब संतुष्ट हो जाए तब हमारे पास आए। कहीं भी ऑल इंडिया कहीं का भी कस्टमर हो A to Z, अगर नेपाल का है तो नेपाल का भी नंबर देंगे। अच्छा, बांग्लादेश में भी 2-4 मशीन गई है, वहां का भी है तो वहां का भी नंबर दे देंगे। क्या बात है। हाँ, मतलब ये नहीं है कि हम अपनी ओर से, मतलब जब तक आप कस्टमर, अगर आप खुद खरीदना चाहते हैं, अपना खुद बिजनेस स्टार्टअप करना चाहते हैं, तो एक बार कस्टमर से मिल बिल्कुल वही तो। अब मैं अपने वीडियो जो बनवाते हैं, आपने भी वीडियो बनाते, दूसरी कंपनियों का बनाते, क्या है अपने गोदाम में खड़े होकर अपनी तारीफ खुद करे जाएंगे। ऐसे तारीफ होनी चाहिए ना। फीडबैक तो कस्टमर बताएगा कैसी तारीफ, कैसे तुमने अच्छे कर्म करे हैं, कैसे नहीं करे हैं। साफ साफ हमारा मेन ये है कि हम कस्टमर के यहाँ, मेरा जितना भी वीडियो बनता है सब कस्टमर के यहाँ का बनता है। ये तो बात है, हम गोदाम का कोई वीडियो नहीं बनवाते, ना कोई फर्जी वीडियो बनवाते हैं, जो है सामने है। और अगर किसी को जब भी संतुष्टि नहीं हो रही तो वो अपने एरिया के 2-4 नंबर ले, वहां जाके देखे, चला के दिखा के, जब संतुष्ट हो तब हमारे पास आए। अच्छा ये बताइए, जैसे भैया ने तो 25 HP का मशीन लगा रखा है, कोई शुरुआत करना चाहता हो तो कितने? मेरे पास 5 HP से लेके 40 HP तक का मशीन है। 5 HP से 40 HP तक का। जी, अगर कोई जैसा भैया बताया कि प्रधानमंत्री योजना से, वो तो अब उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योजना चल रही है 5 लाख तक का, उसमें लोन मिल जाएगा। अच्छा। और PMEGP में अब 20 लाख भी कर दिए हैं, उसमें 20 लाख तक का मिल जाता है, 35% सब्सिडी के साथ भी। अच्छा, तो ये है कि कोटेशन आप हाँ, कोटेशन तो 2 मिनट में मिला के दे देते हैं हम। कोटेशन के लिए कोई हमारा चार्ज नहीं रहता। दूसरे कंपनियों, हमने सुना है कि 5,000 रुपए डालो तब कोटेशन बना के देंगे। हमारे यहाँ कोई ऐसा नहीं है, कभी भी आधी रात भी किसी को कोटेशन चाहिए। एक चीज और है, कभी भी नोट करना, हमारा अगर कस्टमर रात को भी फोन करता है, बहुत से 10 बजे के बाद फोन उठाना, हम रात को भी फोन उठाते हैं। अच्छा, क्योंकि कस्टमर बाहर से आते हैं, कोई दिक्कत परेशानी अपने एरिया में आके हो जाए तो क्या होगा। तो इसलिए कभी भी 24 घंटे कोई भी फोन करके, ऐसा नहीं है कि 8 बजे के बाद फोन बंद हो जाता है, ये हो जाता है। तो ये है अपना, जब इच्छा हो आप कॉल कर सकते हैं। लेकिन ये है कि फिर भी थोड़ा सा समय का आप लोग ध्यान रखिएगा। और भैया एक जाते जाते क्वेश्चन हम आपसे करना चाहेंगे। आज आपको लगभग साल भर हो चुके हैं, कुछ थोड़ा बहुत बता सकते हैं कि क्या ये बिजनेस कैसा होगा हमारे युवा भाइयों के लिए? सर ये बिजनेस तो बहुत अच्छा है जी। जैसे अगर आप मेहनत करोगे तो अगर आप में लगन है तो आप इसमें से कम 800 से 900 रुपए पर क्विंटल पे आप आराम से पैसे बचा सकते हो। तेल की बात नहीं कर रहा, अगर आप तेल बेचोगे तो 20-25 हज़ार रुपये क्विंटल बचा लोगे। अच्छा, पर मैं सरसों की बात बता रहा हूँ। मैं अगर आप एक क्विंटल सरसों की पिराई करोगे और आप अपनी क्वालिटी मेंटेन करोगे तो आप इसमें 600-700 रुपये पर क्विंटल का मुनाफा आप अपने बचा कर ले जा सकते हो अपने। जी जी बिल्कुल। अच्छा भैया, आपसे कोई जुड़ना चाहता है तो कैसे जुड़ सकता है और कैसे आपसे मिल सकता है? यह हमारा है यूपी जिला बुलंदशहर सिकंदराबाद। हमारा नंबर चल रहा है, उस पर आप संपर्क करें और सिकंदराबाद आके एक बार विजिट करें। जी बिल्कुल। बाकी दोस्तों, अगर आप भैया से जुड़ना चाहते हैं, तेल मिल का बिजनेस स्टार्टअप करना चाहते हैं तो आप आ सकते हैं यूपी के सिकंदराबाद बुलंदशहर के अंदर। नंबर जो है स्क्रीन पे चल रहा है दोस्तों, कॉल करिए और बात करिए भैया से, सारा जानकारी आपको डिटेल में दिया जाएगा। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा दोस्तों। फिर से मिलेंगे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, नमस्कार।